हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप लोगों के लिए डेली मिलेगी। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी यूपी पुलिस के पेपर के लिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए यूपी की जो करंट अफेयर आती है, इस बार पूछी भी गई थी, तो वो सब क्वेश्चन लाए जाएंगे। और भी जो आपके और भी एग्जाम के लिए जो आप करंट अफेयर है आपकी, वो इसी क्लास से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, डेली इस क्लास को देखा करना। तो ये क्लास आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, तो डेली आप लोगों के लिए मिल जाया करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी आज की क्लास का, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं बताइए। एएम खानविलकर या ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव या लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो बताइए कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एएम खानविलकर, ठीक है, ये आपके भारत के नए लोकपाल बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, इंग्लैंड ने या श्रीलंका ने? तो किसने जीता है ये खिताब? तो ये खिताब जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में या उज्जैन में? तो ये कहाँ होगा आपका? ये होगा आपका उज्जैन में, ठीक है। और कौन करेगा? आपके पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे 1 मार्च को। कब करेंगे? 1 मार्च को। तो ये आपको याद रखना, यानी कि आज ही होगा ये, ठीक है। ये कब होगा? आज 1 मार्च को ही होगा ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन, ठीक है, उज्जैन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया, ये बताइए। त्रिपुरा में, नागालैंड ने, असम ने, मेघालय ने? तो किसने किया है बताइए। तो ये किया है असम सरकार ने। किसने? असम राज्य ने, ठीक है। असम राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? जो बायो एशिया का 21वां संस्करण है वो कहाँ हुआ है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या कोलकाता में? तो ये कहाँ शुरू किया गया है आपका बताइए। तो ये शुरू किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ शुरू किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की है? तो बताइए, हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में? तो ये कहाँ की गई है आपकी? ये की गई है आपकी तमिलनाडु में। कहाँ की गई है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? मेरा पहला वोट देश के लिए, तो ये आयोजन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? बताइए। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया गया है? जो पहले तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, तो किसने लगाया था? और अब वो कानून क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, अमेरिका ने किया है या फ्रांस ने किया है? तो किसने किया है ये बताइए। तो ये किया है आपका न्यूजीलैंड ने। किसने किया है? आपका न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने, यानी ऑप्शन बी ठीक हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश में कितनी, मतलब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल हुई हैं? तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें हासिल हुई हैं? तो बीजेपी को हासिल कितनी हुई? 8 हुई हैं, 10 हुई हैं, 12 हुई हैं या 15 हुई हैं? बताइए कितनी सीटें हासिल हुई हैं? तो बीजेपी को हुई हैं आपकी 8 सीटें हासिल। कितनी हुई हैं? 8। कितने में से? 10 में से, ठीक है। 2 सीटें नहीं मिली, 8 सीटें हासिल हुई हैं बीजेपी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो
भारत के सबसे उम्रदराज सांसद जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? के होयसला, मनोहर जोशी, अमीन सयानी, शफीकुर रहमान बर्क, बताइए कौन थे? तो ये कौन थे आपके? ये थे आपके शफीकुर रहमान बर्क, यानी कि ऑप्शन डी ठीक है। जो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया है वो शफीकुर रहमान बर्क थे, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? जो सवेरा कार्यक्रम है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, असम में। तो कहाँ शुरू किया गया है ये? तो ये शुरू किया गया है आपके हरियाणा में। कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में आपके, ठीक है, हरियाणा में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 41 है, 42 है, 43 है, 44 है। तो कितनी है? भारत की रैंक है आपकी 42। कितनी रैंक है? 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में बनाई गई है? दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद किस देश में बनाई गई है? मोजाम्बिक में, अल्जीरिया में, यमन में, ओमान में। तो ये कहाँ बनाई गई है आपकी? बताइए। तो ये बनाई गई है आपकी अल्जीरिया में। कहाँ बनाई गई है? अल्जीरिया में, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। कहाँ? अल्जीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, 1 मार्च को, 2 मार्च को या 3 मार्च को? तो ये कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को, यानी कि आज ही। कब? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसरो के नए कॉम्प्लेक्स लॉन्च को कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो कहाँ स्थापित किया गया है ये स्थापित किया गया है आपका तमिलनाडु में। कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? इसका ऑप्शन सी ठीक है। चलिए तो आप लोगों का देखो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है? डेली ये क्लास लेनी है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, वो डेली आपको इसी क्लास में कराए जाएंगे। और जितने भी डेज इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार डेज पूछे गए थे, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो वो डेज इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 1 मार्च को क्या है? शून्य भेदभाव दिवस। ऐसे ही अभी 28 फरवरी को कौन सा डे निकल के गया है आपका? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा निकल के गया है? 28 फरवरी को कौन सा डे हुआ था आपका? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, कौन सा हुआ था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ऐसे ही आपके जितने भी डे बनेंगे वो सब इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको मतलब एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन करंट अफेयर का भी नहीं छूटेगा। तो ये क्लास आपको डेली लेनी है, जो आपको सुबह ही मिल जाया करेगी, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो और भी आपको जो जीके जीएस की क्लास चल रही है वो भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके वो एग्जाम पैटर्न पर ही क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास आपको आज की क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा 6 महीने मिल गए हैं तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, पेपर कभी भी हो सकता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी रखनी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जैसे ही आप अच्छी तैयारी करेंगे आपको सिलेक्शन लेना ही है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।